नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों का नया टॉपिक आ रहा है, क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को नया टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक भी है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे अभ्यर्थी अब क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास अब शुरू होने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। आपको सारा नोट्स जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं तो आपको उसी समय सारा नोट्स मिल जाते हैं। कुछ क्लास अगर छूटा है आपको तो वो भी मिल जाएंगे और डेली आपको क्लासेज मिलते रहते हैं। अगर आप एएनएम के क्लास में जुड़ते हैं तो एएनएम का सारा नोट्स, जीएनएम में जुड़ते हैं तो जीएनएम का, और ड्रेसर का जुड़ते हैं तो ड्रेसर का आपको नोट्स क्लासेज मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात को प्रथम टीका कौन सी देनी चाहिए। जब नवजात शिशु होता है, इन्फेंट शिशु जो जन्म लेते हैं उस समय के बेबी को क्या कहा जाता है, नवजात शिशु कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि नवजात शिशु को प्रथम टीका कौन सा देना चाहिए। डीपीटी टीका, एक जो डीपीटी होता है वो डिप्थीरिया वाला, एक पोलियो ओरल देना चाहिए। पोलियो ओरल तो नवजात को दिया नहीं जाता है। अब तो ऐसा होता नहीं कि जन्म लिया और पोलियो ड्रॉप देना शुरू कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। बीसीजी टीका, तो नवजात के समय में बीसीजी टीका ही दिया जाता है। कौन सा टीका, तो बीसीजी टीका। और नए टॉपिक में बीसीजी टीका और डीपीटी टीका दोनों के बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। नए टॉपिक में वहाँ पर इस पर डिटेल्स में क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक में वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रोगों से बचाव के लिए कौन सा टीका निकाला है। मतलब कि 5 रोगों से बचाव के लिए कौन सा टीका निकला है, मतलब कि इसमें से कौन सा टीका है जो 5 रोगों से बचाव करता है। तो नाम से ही भी क्लियर है, नाम से भी इसका ऑप्शन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डीपीटी है, ये 3 रोगों में काम आता है, डीपीटी। इसके बारे में डिटेल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। हेपाटाइटिस भी, तो ये तो 5 रोग में आएगा नहीं। यहाँ पर है पेंटा वायलेंट। पेंटा मतलब क्या, पेंटा का मतलब ही होता है 5। अपने केमिस्ट्री जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है पेंटागोनल, हेक्सागोनल, मतलब हेक्सा मतलब 6, पेंटा मतलब 5। तो पेंटा का नाम से ही क्लियर है 5। और यहाँ से आपसे पूछ भी रहा था जो कि 5 रोगों का निवारण करता है, 5 रोगों से बचाव करते हैं, तो उस टीका का नाम क्या है, पेंटावाइलेंट टीका। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसको आप ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होंगे। याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो वो सब क्वेश्चन आपको इजी में काउंट आते हैं, और इजी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ईजी क्वेश्चन आप मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन के दौर है उससे बाहर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि नगर पालिका के जो मुख्य अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है, मेयर या नगर पालिका पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो नगर पालिका की जो मुख्य अधिकारी को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित होते हैं। वैसे तो नगर पालिका में मुख्य अधिकारी, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र के छोड़ के बात करें तो उसका जो मुखिया कह लीजिए वो मेयर होते हैं, उसका जो प्रधान कह लीजिए वो मेयर होते हैं। और जिस तरीके से आपसे इससे पहले कुछ 2 क्वेश्चन आया था ना कि जिला स्तर पर कौन होते स्वास्थ्य विभाग का प्रभार, जैसे हम सिविल सर्जन देखे थे, ब्लॉक स्तर पर देखे थे, इसी तरीके से ये भी था।
अगला है कि ग्राम सभा के प्रधान कौन होते हैं। जो ग्राम सभा गांव में बुलाए जाते हैं तो उसका प्रधान कौन होता है। तो उस ग्राम सभा जो किया जाता है तो उसका प्रधान मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? उसका जो मुख्य आदमी होते हैं वो मुखिया होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मुखिया के द्वारा ही ग्राम सभा बुलाए जाते हैं। मुखिया कहाँ पर होता है? जहाँ पर मतलब नगर निगम नहीं होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए वहाँ पर मुखिया होता है। नगर निगम में मेयर उप मेयर सब चलते हैं। अगला है पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं। तो पंचायत समिति का प्रमुख की हम बात उसका प्रमुख ही होता है उसका प्रधान। अगर पंचायत समिति के प्रधान की बात करें तो प्रमुख होते हैं इसका प्रधान, क्योंकि बहुत सारे जब पंचायत समिति जो होते हैं वो अपना प्रमुख को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि वोटिंग करके एक मुख्य आदमी जो वो भी पंचायत समिति रहते हैं लेकिन उसको सब वोटिंग करके अपना लीडर मानते हैं और वो प्रमुख कहलाते हैं। जो कि आप लोगों को देखते होंगे कि बहुत सारे पंचायत को मिलाकर एक प्रमुख होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे समिति उसको वोटिंग करते हैं। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख प्रधान होता है वो प्रमुख होते हैं। अगला है 74वां, क्या कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की हम बात करें तो ये आपको कब लागू हुआ था। तो 1 जून 1993 को। कब लागू हुआ? तो 1 जून 1993 को 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो लागू किया गया था। बहुत सारा संविधान संशोधन हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, तो उसको संशोधित कर अगर लागू किया जाता है तो जिस समय में होते हैं उसका उस नाम से जाना जाता है। अगर 74वां है तो उस तरीके से अभी और भी बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जन स्वास्थ्य रक्षक कितनी आबादी पर होती है। जो जन स्वास्थ्य रक्षक होता है VHG वो कितनी आबादी पर बनते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग आशा कर्मी को देख चुके थे, 1000 पर बनते हैं। CSC सेंटर का जो निर्माण होते हैं 1 लाख की आबादी पर होते हैं। इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि जो जन स्वास्थ्य रक्षक जो होते हैं वो कितनी आबादी पर बनाए जाते हैं। तो ये आपका बनते हैं 1000 की आबादी पर ही जन स्वास्थ्य रक्षक को बनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि PSC स्टाफ को लेकर है कि PHC क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। किसी भी तरीके से लिखेंगे आपको आते रहना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी बार इन सब पे सवाल के विभिन्न टाइप से इस पर सवाल आए हैं, तो आप समझ गए होंगे। PSC लिखे, CSC लिखे या उसका पूरा नाम लिखे हिंदी में या इंग्लिश में, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर PSC आए तो समझ जाइए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलाकर एक CSC सेंटर बनते हैं, जो कि हमने कल के क्लास में ही देखे थे। इसलिए हम बार बार आप सबको कहते हैं कि अगर आप क्लास में जुड़ते हैं, क्लास में अगर हम आपको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास वो ग्रुप के जरिए वो सारे क्लासेज रहेंगे। वो सारा छूटा हुआ जो भी आपको डाउट रहते हैं वो सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो PSC सेंटर में स्टाफ की संख्या की बात करें तो वो कितना होते हैं? तो ये आपका 15 से 17 होते हैं। कितना होते हैं? तो 15 से 17 के बीच में
इसकी संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी आबादी पर होता है। जैसे कि 3000 से 5000, 5000 से 10,000, 10 से 20, 20 से 25,000। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो बनाए जाते हैं वह आपका 30 से 50,000 के बीच में बनाया जाता है। कितना? तो 30 से 50,000 के बीच में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो बच्चों के बीच समय अंतराल कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि दो बच्चों के बीच समय अंतराल कितनी होनी चाहिए। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो दो बच्चों के बीच जो समय अंतराल है वो आपका 3 वर्ष का होना चाहिए। कितना? 3 वर्ष का। और ये समय अंतराल मेंटेन कैसे होंगे तो उस पर भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा उसी पे है कि दो बच्चों के समय अंतराल के लिए बेहतर साधन क्या है। अब दो बच्चों के बीच का जो समय अंतराल है तो हम लोग देख लीजिए कि दो बच्चों के बीच का समय अंतराल 3 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वो समय अंतराल मेंटेन कैसे किया जाएगा, उसके लिए बेहतर साधन क्या है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओरल पिल्स के माध्यम से या एमटीपी के द्वारा या कॉपर टी लगाकर या इनमें से कोई नहीं। तो किस तरीके से होंगे? तो कॉपर टी लगाकर, क्योंकि ये बहुत दिनों तक मतलब कि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष तक ये मेंटेन कर पाता है, मतलब कि गर्भधारण को रोक सकता है। तो इसके लिए ये उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है। तो कॉपर टी जिस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जाने थे, और अगला जो टॉपिक है उसमें और भी उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, कैसे उसको लगाया जाता है और किस तरीके से उसका फंक्शन होता है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जन्म का निबंध कहाँ होता है। जन्म का निबंध कहाँ होता है? जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया है कि जन्मे हुए अस्पताल में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं। तो जन्म का निबंध कहाँ होता है? तो ये आपका नगर निगम में, ये मतलब कि इसका क्या होता है, निबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एमटीपी क्या कर रहा है कि एमटीपी के लिए सामान्य अवधि क्या है। 12 सप्ताह, 16 सप्ताह या 4 माह। 16 सप्ताह 4 माह हुआ ना। 20 सप्ताह 5 माह या 24 सप्ताह 6 माह। तो एमटीपी के लिए जो सामान्य अवधि होती है वो कितना होता है? तो वो आपका 3 माह लगभग 12 सप्ताह होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहा है कि पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य दल का नायक कौन होता है। नायक कर लीजिए या उसका प्रभारी कर लीजिए। पीएचसी जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, तो उसका प्रखंड लेवल पर होते हैं, तो उसका कौन होंगे? तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत बार हम लोग देखे भी है। तो पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य दल का नायक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग सेवा के मुख्य अधिकारी कौन होता है। कह रहे कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नर्सिंग सेवा के मुख्य अधिकारी कौन है। तो इसका जो मुख्य अधिकारी की हम बात करें तो वो कौन होते हैं?
मैट्रेन होता है। कौन होता है? मैट्रेन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि वार्ड में नर्सिंग के प्रभारी कौन होते हैं? जो वार्ड होते हैं उसमें नर्सिंग का प्रभारी कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि यूनिट हेड या मैट्रन या प्रभारी वार्ड सिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो एक वार्ड में जो प्रभारी वार्ड में जो नर्सिंग का प्रभारी होती है वो आपका कौन होता है? तो वो वार्ड प्रभारी सिस्टर जो होते हैं वो वहाँ का हेड माना जाता है, वहाँ का हेड होता है। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि फिर से आया है कॉपर टी को लेकर ही। कॉपर टी कितने वर्ष में बदल देना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से, मतलब किस मेटल का कॉपर टी लगाया गया है उतने वर्षों में, मतलब। और वैसे एवरेज देखा जाए तो कॉपर टी का यदि हम बात करें तो वो कितने वर्ष में बदला जाता है? तो ये आपका लगभग 3 वर्षों में बदला जाता है, और इसीलिए इसका यूज किया जाता है 2 बच्चों के समय अंतराल को बढ़ाने के लिए भी कॉपर टी का यूज किए जाते हैं, जो कि एक मतलब कि कह सकते हैं कि ये टेम्प्रोरी परमानेंट, पूरी तरीके से परमानेंट तो नहीं कह सकते, टेम्प्रोरी परमानेंट गर्भधारण का कार्य करते हैं कॉपर टी। और जिसको बदलने में कितना 3 वर्ष का मतलब कि कॉपर टी 3 वर्ष में बदला जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में विथ फिगर हमने एक बार समझा भी रखे हैं, और आगे भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वहाँ पर और भी इसके बारे में डिटेल्स में आएंगे, तो वहाँ पर भी इस पर बहुत चर्चा किए जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि प्रसव उपरांत माँ के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है? फेनोस कोलेस्ट्रम या पीला दूध? तो प्रसव के उपरांत माँ का जो पहला दूध होते हैं उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और ये आप लोग पहले भी जानते होंगे। ठीक है, इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे, जो कि उसको माँ जब दूध पिलाते हैं तो उसको स्तनपान से जाना जाता है। स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है उस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ अगले क्लास सब में आ जाएगा उस पर भी क्वेश्चन। हालांकि लाल क्रॉस, रेड क्रॉस किसका संकेत है? जैसे रेड क्रॉस ऐसे बना रहता है ना, ऐसे बना रहता है, इस तरीके से आप लोग बहुत सारे देखते होंगे। तो ये रेड क्रॉस किसका मतलब कि संकेत होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तो सब जानते होंगे कि ये आपका जो रेड क्रॉस होते हैं वो खतरा का संकेत होते हैं। अगला है क्षेत्र में परिचारिका के काम करने का आधार क्या होता है? ग्रामीण के इच्छा अनुसार या कार्य योजना अनुसार या इच्छा अनुसार? तो किस आधार पर क्षेत्र में परिचारिका अपना कार्य करते हैं? तो ये आपका कार्य योजना के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? तो योजना के अनुसार ये अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम लोग क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि परिचारिका का उजला जो यूनिफॉर्म क्यों रहता है? जो परिचारिका होता है उसका वाइट यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है? सुंदरता हेतु या स्मार्टनेस हेतु या गंदी चीज़ों के दृष्टिगोचर हेतु या इनमें से कोई नहीं? तो किस लिए दिए जाते हैं? ये गंदी चीज़ों के दृष्टिगोचर हेतु दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर कोई गंदी चीज़ उस पर दबा या कुछ लग गया तो तुरंत उसे पता चलेगा, उसे साफ़ कर सकते हैं, या उसको मतलब कि सफाई और
और भी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। अगर उसके जगह पे दूसरा कलर का दिया जाए तो उस पर उतना जो गंदी चीज़ों का दृष्टिगोचर है वो नहीं हो पाएगा। इस रीज़न से दिया जाता है, न कि सुंदरता के लिए, न कि स्मार्टनेस के लिए। ठीक है। थीन एवं थिक स्लाइड किस रोग के जांच के लिए बनता है? कह रहा है थीन एवं थिक का जो स्लाइड है किस रोग के जांच के लिए बनता है? फलेरिया, मलेरिया, कालाजार। तो ये किसके लिए बनते हैं? तो ये आपका बनता है मलेरिया के लिए। थीन एवं थिक स्लाइड बना का जो जांच का जो मतलब कि स्लाइड रोग के जांच के लिए बनाए जाते हैं। मलेरिया कैसे फैलते हैं, कालाजार कैसे होते हैं, किस सैंड फ्लाई या किसके काटने से, या एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होते हैं, ये सब हमने आपको बता रखे हैं। अगर जिसको पता होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बहुत डिटेल्स में। डेंगू के काटने से मतलब कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है, कालाजार किसके काटने से होता है, फिलेरिया किसके काटने से होता है, ये सब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखे हैं। जिसको याद होंगे वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और भी आगे की जो भी क्लासेज है वो आपको कंटिन्यू चलते रहेंगे।